हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे गंगनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। इससे पहले के ब्लॉग में चाचा जी के द्वारा गंगनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया। अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं चाचा जी के पास और उनसे जानते हैं गंगनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं तत्वगुरु सुरेश बहुगुणा आप सबके सामने पुनः मोहित जोशी जी के इस ब्लॉग में हमारे उत्तराखंड के असहाय और गरीबों के देवता और तुरंत अपने भक्तों की धात सुनने वाले, पुकार सुनने वाले देवता भगवान भाना गंगानाथ जी के चमत्कारों की कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और उपस्थित हूँ आपके सामने। और लीजिए, भगवान गंगानाथ जी की कल आपने जीवनी के बारे में सुना, कैसे कैसे उन्होंने जोग लिया और किस किस प्रकार से निर्मम हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जब उन्हें दिव्य देह, देवत्व प्राप्त किया गया, देवताओं की तरह उन्हें प्रतिस्थापित किया गया, तब कहते हैं कि दिव्य देह, देवात्म देह धारण करने के बाद गंगनाथ जी आज भी सिद्धाश्रम में तप में लीन है। और जो भी भक्त उन्हें पुकारते हैं सच्चे मन से पुकारते हैं। ऐसे नहीं कि उनको अंड बंड कह करके, जो भी मुंह में आया वैसा बक करके कि तुम्हारा चरित्र खराब है, ऐसा कहकर नहीं। जो उनकी पवित्र भाव से आराधना, अर्चन, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान गंगानाथ जी तुरंत दर्शन देते हैं, तुरंत उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसी ही कामना को लेकर के उन्होंने क्या क्या भक्तों के साथ किया, उनकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है। उनकी महिमा तो बहुत है, परंतु कुछ ऐसे चमत्कार गंगनाथ जी के जो हमने विशेष रूप से सुने हैं, उन चमत्कारों के बारे में मैं आपके सामने एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि एक बार एक निर्धन महिला, उसके परिवार में उनके असमय उनके पति की मृत्यु हो गई। यानी कि यौवनावस्था में उनके छोटा सा बालक था और उसी समय उनके पति की मृत्यु हो गई। और पति की मृत्यु के बाद वो बेचारे के पास कोई भी रोजगार नहीं रहा। अब वो लोगों के खेतों में इधर उधर काम करते थे और काम करने के बाद वो जो है अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगे। और आपको पता है कि निर्धन व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा कम मिलती है, इसलिए पुराना एक मुझे गीत याद आ रहा है कि देने वाले गरीबी ने देना मुझे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ने दे। क्योंकि दुनिया में गरीबी, बदनसीबी जो है मौत से भी बदतर है। तो ऐसी ही उसकी जिंदगी थी, परंतु उसके हिस्से में उसके मायके से एक नथ मिली हुई थी। जानते होंगे नथ, यानी कि अपने नाक में पहनने वाला एक आभूषण हमारे उत्तराखंड का। तो उस नथ को जो है उस बेचारी ने बड़े संभाल के रखा था, परंतु बेचारी के पास कोई इतना बढ़िया मकान या वो नहीं था, उसने अपने एक बक्से में उसको रखा था। वो किसी के वहां काम करने के लिए जब गई तो कहते हैं कि जब वो काम करके घर वापस लौट करके आई, तो घर वापस लौट करके आई, जब उसने शाम को अपने बक्से को खोल करके देखा तो देखा कि उसमें जो ताला था वो टूटा पड़ा है। उसने जब खोल के देखा तो तब तक देखा कि उसमें उसके सामान में, बहुमूल्य सामान में एक नथ थी। उसके बाद बेचारी के वो नथ जो है किसी ने छोड़ दी। उसने अपने जेठ से भी, अपनी देवरानी जेठानी, अपने सभी से कहा कि अरे किसी ने मेरे इस कमरे के अंदर किसी व्यक्ति को आते हुए देखा, मेरा ताला तोड़ रखा है किसी ने और मेरी नथ वहां से साफ हो गई। मैंने सोचा है कि भैया किसी समय अगर मेरी कोई अटक पटक कोई चीज रुक गई तो कम से कम मेरे बच्चे के भरण पोषण में कहीं कमी रह गई या कहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी रह गई तो मैं उस समय नथ के सारे कोई कार्य कर सकूंगी, ऐसा मैंने उस नथ को रखा था। परंतु दुर्भाग्य से वो किसी ने छोड़ दी। अगर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, किसी ने वो किया है तो बता दो। तो देवरानी जेठानियों ने और भी उल्टा उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कहा हमको चोर बता रही है, ये है वो है, और ऐसे हमको अगर वो कहेगी तो हम घाट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हमारे पहाड़ों में बेचारे, वो तो गरीब आदमी थी, बेचारी गरीब थी, गरीब महिला थी, उसे बड़ा दुख हो गया। उसने सोचा वो उस गांव के जो मुखिया थे उनके पास भी गई, और क्योंकि समर्थवान के ही सब साथी होते हैं, उस बेचारी का किसी ने साथ नहीं दिया। अंत तो गत्वा उसने कहा मैं कुछ नहीं करती हूँ, सीधे गई गंगनाथ जी के मंदिर में। उसने अक्षत गंगनाथ जी को चढ़ाए, बोले गंगनाथ जी मुझे किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी का अनित नहीं करना, बस मुझे मेरी जो धरोहर है, मेरी जो एक अटक भटक के लिए जो मेरे काम आने वाली जो मेरी धरोहर, मेरी नथ है, वो नथ का मुझे पता मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। कहते हैं कि वो अक्षर डाल करके आई और जैसे ही घर पहुंची तो रात को कहते हैं कि न जाने कहां से हजारों पत्थरों की वर्षा हो।
इतने पत्थरों की वर्षा हो गई कि जितने लोगों ने उस महिला का साथ नहीं दिया था, सबके घरों की छतें तोड़ दी पत्थरों से। जब बाहर को आते तो बिल्कुल इतनी तेज बोले, बिल्कुल बम की तरह आकर के जो है, अब वो जो पत्थरों की छतें थी वो सब तोड़ तोड़ करके वो कर दी सबने। आखिरकार ये क्या हो गया, इतनी भयंकर पत्थरों की वर्षा कैसे हो गई। तो कहते कि सबको अंदाज आ गया कि उसी समय वो जो महिला जिसने, क्योंकि उसकी जिठानी ने ही उस नथ को चोर रखा था, तो कहते कि जिठानी जैसे ही डर के मारे अंदर गई तो कहती कि उसको एक भयंकर प्रकार की छाया से दिखाई दी और उसने क्रोध में कहा कि जिसकी नथ तूने चुराई है और उसकी नथ को उसको बाइज्जत जो है उसको लौटा दे, अगर नहीं लौटाएगी तो जान ले कि तुम्हारा पूरा कुर्मा में जो है नष्ट कर दूंगा। तुरंत वो दौड़ करके गई और जाकर के अपनी वो विधवा धरानी से बोली, गलती हो गई भैया मेरे से, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मेरे से गलती से ये हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। तो उसने उससे माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उसकी नथ वापस कर दी। और उस महिला ने आकर के गंगनाथ जी से कहा, महाराज आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि मेरा जो है ये बुरे वक्त में काम आने वाली, मेरे दुख सुख में काम आने वाली मेरी धरोहर मुझे लौटाई, ऐसी कृपा आप करते रहे। कहने के रात्रि में सपने में गंगनाथ जी और भाना मैया उनके आए और बोले, जहां जहां पर जब जब तुझे किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वहां वहां पर तू हमें पुकारेगी तो हम तेरे सामने वहां पर तेरी उस समस्या का समाधान करेंगे। और कहते हैं कि भगवान गंगनाथ जी कृपा से उसका बच्चा पढ़ लिख करके आर्मी में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसके अलावा भी कहते हैं कि गंगनाथ जी महाराज के चरित्रों में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर कार्य करता है, जैसे कि मैंने कहा कि उनके चरित्र में लांछन लगाता है, जैसे जो मुंह में आया वैसी अगर कथाएं उनके बारे में कहता है, तो ऐसे लोगों को कंठ रोग हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उन्हें कंठ से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। इसलिए गंगनाथ जी कहते हैं कि मेरी स्तुति अर्चन वंदन अगर करना है तो क्या करो कि निर्मल भाव से मात्र एक पुष्प और एक खाली दिया मेरे मंदिर में जला दो, और मेरा जो साथी है झबरुआ, जो मेरा साथी है, उस झबरुआ को बेचारे को खिचड़ी दे दो, 3 मुट्ठी खिचड़ी दे दो, मैं उतने में ही प्रसन्न हो जाता। और कहते हैं कि गंगनाथ जी महाराज झोली रखे रहते हैं और कहते हैं कि वो अपनी झोली में होता कुछ नहीं है उनकी झोली में, क्योंकि बाबाओं की झोली में संसार की वस्तु नहीं होती, परंतु उनकी झोली में वो अमृतमय धूली होती है, वो अमृतमय भस्म होती है कि जो भस्म को फूंक देने मात्र से सारे बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते। आज भी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो और कहते हैं कि अगर गंगनाथ जी के नाम से वो 11 रुपए एक पीले पुष्प के साथ 2-4 दाने चावल के और एक लिफाफे में सोमवार के दिन रख दे, यानी कि रविवार की साइंग में शुद्ध बुद्ध भोजन करें और शुद्ध आचरण से रह करके सोमवार की सुबह 11 रुपए एक पीले पुष्प की पंखुड़ी और 2-4 दाने चावल के एक लिफाफे में या एक पीले कपड़े में कि गंगनाथ जी की पूजा के लिए, भाना मैया की पूजा के लिए ऐसा लिख करके रख दे, जिसके इष्ट देवता भाना गंगानाथ है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो व्यक्ति को उसी समय से जो है उसके स्वास्थ्य में अगर उस परेशानी है तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। अगर उसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी तो वो कार्य उसका बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक दो नहीं, मेरे पास ही अभी कुछ समय पहले तक एक रामगढ़ से एक सज्जन आए थे और सज्जन आए तो उनके ही गांव में मैंने भागवत कथा की थी। मेरे पास वो सज्जन आए तो उनका एक हिस्सा बड़े हाथ पकड़ करके एकदम 6 फुट के लंबे चौड़े व्यक्ति और बड़े अच्छे खासी उनकी हेल्थ, मैंने देखा था उन्हें और देखा कि उनको हाथ पकड़ करके उनका पुत्र और उनकी पत्नी मेरे पास लाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं तो इसके बारे में जानता नहीं, झाड़ने फूकने के बारे में, ये पैरालाइज के बारे में। बोले नहीं गुरुजी वो तो हमने करवा लिया परंतु ठीक नहीं हो रहे। देखिए हमने को जो भी अपने ज्योतिष के आधार पर, अपने पिताजी अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्योतिष के आधार पर मैंने जब प्रश्न कुंडली बनाई तो मुझे लगा कि उनके वहां उनके गंगनाथ जी का प्रभाव हो रहा है। तो मैंने उनके धर्मपत्नी जी से कहा, मैंने कहा देवी जी आप जो है कल सोमवार है, आप इतवार को आए हैं, आज शाम को आप लहसुन प्याज वगैरह मत खाइए, सुबह आप जो है शुद्ध बुद्ध पवित्र होकर के भाई साहब का हाथ लगा करके 11 रुपए चावल और वो रखिए। अगर भाई साहब का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं फिर आपको आगे उनकी पूजा के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों नेगी जी हैं वो, आप भी अगर जानना चाहें मैं उनका पूरा एड्रेस दे सकता हूँ, पूरा बता सकता हूँ। तो वो नेगी जी का मैंने उचैना रखवाया और कहते हैं कि वो बस अगले दिन से उनको फर्क हो गया और 1 हफ्ते में जो व्यक्ति को डॉक्टर बोला कि अब आप 6 महीने तक भी अपने पैर से चलने के काबिल नहीं हो पाएंगे, वो व्यक्ति 7वें दिन से 6-7वें दिन से नॉर्मल चलने लग गए और 1 महीने में बिल्कुल सही हो गए। तब उनकी धर्मपत्नी अपने पतिदेव को लेकर के मेरे पास मिठाई लेकर के आई और उन्हें मुझसे कहा कि गुरुजी आप क्या पूजा करनी है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है,
आपको भाना मैया के लिए श्रृंगार और वस्त्र, भगवान गंगनाथ जी के लिए एक सिंदूरी रंग की, जैसा मैंने कपड़ा पहना है इस रंग की 1.25 मीटर की एक पगड़ी, बाकी झबुरवा के लिए अपना जो है 18 मुट्ठी खिचड़ी या 3 मुट्ठी खिचड़ी, जितनी सामर्थ्य है उसमें भेंट और थोड़ा सा रोड भेंट बना करके आप गंगनाथ जी के मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा जो है शिव जी का रुद्राभिषेक पाठ और माँ भगवती का एक अर्चन बंधन वहां पर करवा दें, आपका कार्य ठीक हो जाएगा। और बाला ब्रह्मी, जो उनके साथ जिस बालक को पेड़ फाड़ करके गड्ढे में डाला गया था, उसके लिए एक दोने में जो है गाय का कच्चा दूध उसके लिए रख दें, तो आपके कार्य हो जाएंगे। तो बोले गुरुजी आप ही अपने पंडित जी को भेजिए। मेरे साथी के एक पंडित जी चारू बेलवाल जी को मैंने वहां भेजा उनके पास, और आज वो स्वस्थ होकर के फर्स्ट क्लास वो जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, ठेका का काम कर रहे हैं। और अभी भी कहते हैं कि गंगनाथ जी की बड़ी कृपा हुई गुरुजी आपके माध्यम से। गंगनाथ जी उस दिन से मेरा बहुत बढ़िया हुआ। उनकी धर्मपत्नी जी एक अच्छे ओहदे पर इस समय चले गए हैं, वो अपने किसी अच्छे मतलब उनको एक पद मिला है। और कहने का मतलब है और भी न जाने कितने लोग मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि आप गंगनाथ जी के बारे में एक उचारणा रखिए, ऐसी इस तरीके से आप पूजा करिए। एक अभी हमारे कोई और ये विद्वान है, उनके घर में भी कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे वो और जगह जाते रहे। अंत में एक दिन किसी गणपति ने कहा कि आपके गुरुजी तो बहुगुणा जी, उनसे मिलिए आप। तो मेरे पास मिले, मैंने उनको यही उचारणा रखवाया। तो कहते हैं भगवान गंगनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि फिर मैंने उनके घर में भागवत कथा की है बहुत बढ़िया करके, क्योंकि हम इष्ट देवताओं की कथा भी करते हैं। तो मैंने उनके घर में इष्ट देवताओं की कथा की, गंगनाथ जी की विशेष रूप से कथा करी, और उसके बाद उनके घर में भगवान की कृपा से वैवाहिक कार्य आदि फर्स्ट क्लास संपन्न हो रहे हैं बढ़िया तरीके से। और न जाने कितने मेरे पास लोग प्रतिदिन आते हैं। मैं खुद, क्योंकि पुरानी कहावतों के अलावा खुद मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि जिन लोगों के गंगनाथ जी इष्ट देवता होते हैं, मैं मात्र उनका एक उचारणा रखवाता हूँ उनसे सोमवार के दिन, और उनके सारे कार्य वैसे ही बन जाते हैं। पूजा तो बात की बात है। इसलिए हमारे गंगनाथ जी इतने दयालु, इतने कृपालु देवता है कि मात्र 11 रुपए फूल और 2-4 दाने चावल के माँ भगवती, भाना मैया, बाला ब्रह्मी और भगवान गंगनाथ जी के नाम से जो रख देता है, और उनकी पूजा सरल भाव से, कोई लंबी चौड़ी कोई उनको बकरा या फलाना ढिमा का कुछ नहीं, सीधे सरल भाव से रोड भेंट, क्योंकि वो तो संत है, बाबा है, रोड भेंट उनको जो चढ़ा देता है, भगवती को जो उनके श्रृंगार आदि उनको खीर का भोग लगा देता है। और बालक जो है पेट से जो बालक निकाल के मारा गया था, उस बालक के निमित्त गाय का कच्चा दूध चढ़ा देता है। तो भगवान गंगनाथ जी उसके सारे कार्य संपन्न कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मित्रों, आपको जो भी जैसी भी कथा गंगनाथ जी की लगी है उसको आप जरूर कमेंट कीजिए, और जिसको भी किसी भी प्रकार का अगर कोई संदेह हो या कहीं पर किसी चीज में पूछना हो तो आप इसमें कमेंट करिए, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। और अगर आप मिलना चाहें तो हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें डालेंगे, आप मिल सकते हैं। और गंगनाथ जी की पूजा करिए, और दयालु बाबा गंगनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रही, यही कामना के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर पूरा करते हैं। ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देवताओं की कथा हमारे देवताओं के भक्तों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। कल फिर हम दूसरे नए ब्लॉग के साथ गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज चाचा जी के द्वारा गंगनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में बताया गया, और बताया गया कि गंगनाथ जी एक फूल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।